हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। हमारा टॉपिक चल रहा था थ्योरीज ऑफ रेंट और जिसके अंदर आज हम करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी इसके अंदर अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है, दैट इज द एम्प्लीफाइड वर्जन ऑफ द रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट, उसका सुधरा हुआ रूप है। और ये जो थ्योरी है इसको डिस्कस किया था सबसे पहले जेएस मिल ने, सब्सिक्वेंटली इसको जेवंस, पैरेटो, मार्शल एंड मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने डेवलप किया है। इनका ये मानना है कि रेंट जो है दैट इज नॉट ओनली अवेलेबल टू द लैंड, लेबर को भी अवेलेबल है, कैपिटल को भी अवेलेबल है, एंटरप्रेन्योर को भी अवेलेबल है, अगर उनकी सप्लाई जो है लिमिटेड है। तो यहाँ पे जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये कहती है कि हर एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रेंट अवेलेबल है अगर उनकी सप्लाई लिमिटेड है। तो एनी पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो उसकी सप्लाई प्राइस से ज्यादा है, तो उसको हम रेंट कहते हैं। सप्लाई प्राइस का मतलब होता है ट्रांसफर अर्निंग, जो मिनिमम अर्निंग फैक्टर को मिलनी चाहिए ताकि वो अपने प्रेजेंट ऑक्यूपेशन के अंदर टिका रहे। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो मेरे को प्रेजेंट जॉब के अंदर 50,000 मिल रहा है। अब ये जो जॉब है मैं तभी क्विट करूंगी जब मुझे 50,000 या उससे ज्यादा मिले। तो 50,000 मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या मेरी सप्लाई प्राइस है, या मेरी ट्रांसफर है। और एक्चुअल में मुझे जब जॉब असाइन होती है तो वहां पे मुझे 70,000 मिलता है, तो जो कि मैं एक्चुअल में अर्न करती हूँ। अब 70,000 मेरी एक्चुअल अर्निंग है, ट्रांसफर अर्निंग मेरी 50,000 है। तो यहाँ पे रेंट जो सरप्लस मुझे अवेलेबल हुआ वो हुआ 20,000 का, 70,000 माइनस 50,000। तो स्टोनियन एंड हेग के मुताबिक रेंट जो है जितना हमें ट्रांसफर अर्निंग से अबव मिलता है दैट इज नोन एज ए रेंट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मेरी ट्रांसफर अर्निंग 50,000 थी और मुझे 70,000 मिला, तो 20,000 मुझे उससे ज्यादा मिला, वो 20,000 जो है रेंट है। तो मिसेस जॉन रॉबिन्सन का ये मानना है द एसेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रेंट इज द कंसेप्शन ऑफ द सरप्लस earned by a particular part of factors of production over and above the minimum earning necessary to induce it to do its work। कि जो हमें ट्रांसफर अर्निंग या मिनिमम अर्निंग से ज्यादा पेमेंट जो मिलती है दैट इज नोन एज ए रेंट। तो रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग माइनस द ट्रांसफर अर्निंग। जैसे एक व्यक्ति को प्रेजेंट जॉब के अंदर 5,000 मिल रहा है, वो जॉब तभी छोड़ के जाएगा जब उसको मिनिमम 5,000 या उससे ज्यादा मिलेगा। तो 5,000 उसकी ट्रांसफर अर्निंग है, तो उसको नई जॉब के अंदर 7,000 मिलता है जो कि उसकी एक्चुअल अर्निंग है। तो रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन दी एक्चुअल अर्निंग माइनस द ट्रांसफर अर्निंग। तो उसको डिफरेंस जो है, जो रेंट मिला है 7,000 माइनस 5,000, 7,000 माइनस 5,000 विच इज इक्वल टू 2,000। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ट्रांसफर अर्निंग क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी ट्रांसफर अर्निंग है वो है मिनिमम अर्निंग, जो कि हमारे फैक्टर्स को अवेलेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर अर्निंग है दैट दैट इज द अर्निंग ऑफ ए फैक्टर इट गेट्स इन द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। कि जैसे मान लो कि एक बिल्डिंग है जिसको हम रेंट पे दे सकते हैं, रेंट पे वहां पे हमें मिलता है 10,000, लेकिन वहां पे मैं डिसीजन लेती हूँ कि यहाँ पे मुझे बिजनेस करना है। जब मैं बिजनेस करती हूँ तो कम से कम मुझे 10,000 की इनकम जो है प्राप्त होनी चाहिए। हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के डिफरेंट यूजेस होते हैं। जैसे बिल्डिंग को हम रेंट पे यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर हम अपना भी कोई काम खोल सकते हैं। जब हम एक यूज से दूसरे यूज को ट्रांसफर करते हैं तो डेफिनेटली पहले यूज के अंदर जो हमारी अर्निंग थी उसको हमने सेक्रीफाइस कर दिया, और जो वो हमने सेक्रीफाइस किया वो ट्रांसफर अर्निंग है। जैसे मैंने रेंट पे नहीं, वहां पे अपना बिजनेस खोला, तो रेंट पे देती तो मुझे 10,000 की इनकम, वो मैंने सेक्रीफाइस कर दी, तो वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या मेरी वो ट्रांसफर अर्निंग है। और उसी तरह व्हाई डज रेंट अराइज, कि जो रेंट है वो उत्पन्न क्यों होता है। देखो यहाँ पे जो रिकार्डन है, मॉडर्न थ्योरी भी इस बात के साथ सहमत है कि रिकार्डो का ये मानना था कि लैंड जो होती है उसकी स्केर्सिटी होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि रेंट जो है पैदा
होता है। और उसी तरह जो मॉडर्न थ्योरी है ये कहती है कि लेबर एंड कैपिटल और एंटरप्रेन्योर अगर ये भी स्कर्ट्स हैं तो इनको भी रेंट मिलेगा। और यहाँ पे प्रोफेसर वीजर ने कहा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर का मतलब होता है कि विच हैज ओनली वन यूज, कि जैसे मुझे सिर्फ एचआरएम आती है तो आई कुड टीच ओनली एचआरएम, मुझे किसी दूसरी जो है सब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो वहां पे मेरी ट्रांसफर अर्निंग जीरो है। जैसे एक लेबर है उसको सिर्फ वेविंग आती है और कोई काम नहीं आता, तो वहां पे उसकी ट्रांसफर अर्निंग जीरो है। तो ये स्पेसिफिक फैक्टर की वजह से क्या होता है कि रेंट उत्पन्न होता है। नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जिनमें मोबिलिटी भी ज्यादा होती है और जिनको हम अलग अलग यूजेस के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो रेंट जो है स्पेसिफिक नेचर की वजह से और जो फैक्टर्स लिमिटेड होता है उस वजह से उत्पन्न होता है। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट जो है, रेंट कहती है कि ये नहीं कि लैंड को अवेलेबल है, लेबर को भी अवेलेबल है, कैपिटल को भी अवेलेबल है, एंटरप्रेन्योर को भी अवेलेबल है। रेंट कैन बी पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बट अमाउंट ऑफ रेंट जो है डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, जितना आप एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के अंदर गैप ज्यादा हो। और रेंट इस वजह से होता है कि सप्लाई ऑफ द फैक्टर जो है परफेक्टली इनइलास्टिक है या लेस इलास्टिक है। अब हम देखते हैं कि लैंड के केस में रेंट किस तरह से डिटरमिन होता है। देखो, रेंट यहाँ पे लैंड को अवेलेबल होता है क्योंकि लैंड की स्केर्सिटी है, डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई उसकी क्योंकि जितनी भगवान ने दी है उससे ज्यादा हम बढ़ा और घटा नहीं सकते। डिमांड फॉर लैंड जो है दैट इज द डिराइव डिमांड। ड्राइव डिमांड जो है इसका मतलब होता है कि जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो लैंड की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो इसकी डिमांड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर जो है डिपेंड करती है। और उसी तरह डिमांड जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से भी इन्फ्लुएंस होती है। ज्यादा से ज्यादा लैंड को जब हम यूज करेंगे तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। डिमांड कर्व जो है इसका ऊपर से नीचे की तरफ आता है। सप्लाई ऑफ जो लैंड है वो दैट इज पूरी की पूरी फिक्स है और परफेक्टली इनइलास्टिक है। अब हम इसको डायग्रामेटिकली इस तरह से डिपिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ओ एक्स पे हमने यूनिट्स ऑफ लैंड लिए हैं और इधर हमने रेंट लिया है। तो रेंट जो है वहां पे डिटरमिन होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पे रेंट आर जो है उत्पन्न हुआ है। और उसी तरह क्या है, ये सारा का सारा हिस्सा जो है रेंट है। और उसी तरह क्या होता है कि अगर हमारी डिमांड बढ़ जाती है तो रेंट भी उसी के साथ R1 हो जाएगा। और अगर हमारी डिमांड कम हो जाती है तो रेंट भी कम हो जाएगा, R2 हो जाएगा। बट मान लो अगर नया देश है तो वहां पे डिमांड D3 है लेकिन सप्लाई ज्यादा है क्योंकि सप्लाई इतनी है, तो यहाँ पे रेंट कोई उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि डिमांड जो है सप्लाई से कम है। अब हम देखते हैं कि जो अदर फैक्टर्स हैं जिनको कहा कि अगर उनकी सप्लाई लिमिटेड है तो वहां पे जो डिफरेंस है एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग का रेंट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग एंड द ट्रांसफर अर्निंग और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रेंट जो है लैंड को तो अवेलेबल होता है बट उसी के साथ हर एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी अवेलेबल है अगर उनकी सप्लाई जो है लिमिटेड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फैक्टर्स हैं अगर उनको रेंट तभी मिलता है जब उनकी सप्लाई जो है लेस देन परफेक्टली इलास्टिक है। अगर देखो वो परफेक्टली इलास्टिक है तो पूरा का पूरा रेंट जीरो है, वहां पे कोई रेंट उत्पन्न नहीं होता। बट अगर वो परफेक्टली इनइलास्टिक है तो वो सारा का सारा इनकम जो कमाता है वो रेंट कहलाता है। बट अगर उसकी फैक्टर्स की प्रोडक्शन जो सप्लाई है सॉरी लेस देन परफेक्टली इलास्टिक है तो जो हिस्सा जो अर्निंग ट्रांसफर अर्निंग से ऊपर है उसको हम रेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारा जो सप्लाई कर्व है परफेक्टली इलास्टिक है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, तो सारा का सारा रेंट हमारा यहाँ पे जीरो है। तो ओ एक्स पे हमने कैपिटल ली है, तो यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, तो यहाँ पे जो सप्लाई कर्व है परफेक्टली इलास्टिक है, जितनी डिमांड है उसके मुताबिक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्चुअल अर्निंग जो है मतलब यहाँ पे हमारी बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कोई हमारी एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक व्हेन चेंज इन डिमांड इज एट एग्जिस्टिंग रेट इज फॉलोड बाय कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन सप्लाई। तो इसको जो ये जो फैक्टर है इसकी सप्लाई लिमिटेड नहीं है तो इस वजह से क्या है कि इसको कोई रेंट उत्पन्न नहीं होगा। इसी तरह हम देखते हैं कि जब
सप्लाई जो है परफेक्टली इनइलास्टिक है। इसका मतलब है कि रेट बढ़े या कम हो, लेकिन उसकी सप्लाई को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ट्रांसफर अर्निंग जो होती है वो ज़ीरो है। तो सारी की सारी जो एक्चुअल अर्निंग है वो रेंट कहलाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सप्लाई कर्व जो है दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे अगर डिमांड ये है तो ये रेंट है, तो सारी की सारी जो अर्निंग है दैट इज रेंट। तो रेंट ज़्यादा है। और अगर क्या है कि हमारी डिमांड कम है, उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जैसे D1 से हमारी डिमांड कम हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा रेंट ये डिटरमिन होता है। और उसी तरह तीसरी सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि जब सप्लाई जो है दैट इज लेस देन परफेक्टली इलास्टिक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी ट्रांसफर अर्निंग है 10। तो एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग का जो गैप है दैट इज नोन एज ए रेंट। जैसे पहले में हमें रेंट नहीं मिलता, दूसरे में 15 माइनस 10 5 है, तीसरे में 20 माइनस 10 10 है। और यहाँ पे हमारा जो कर्व है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये OS जो है दैट इज द मिनिमम जो है सप्लाई प्राइस है, ट्रांसफर अर्निंग है। तो इस तरह से हमारा सप्लाई कर्व जो है बाद में जाके पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि सप्लाई ऑफ फैक्टर सेट टू बी लेस देन परफेक्ट इलास्टिक। जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है बट उतनी नहीं बढ़ती। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि हमें जो ट्रांसफर अर्निंग से ज़्यादा मतलब एक्चुअल अर्निंग अगर प्राप्त होती है तो जो डिफरेंस होता है वो रेंट कहलाता है। जैसे हमारा यहाँ पे डी है, ये डिमांड है, तो ये जो है ये रेंट है। और अगर हमारी डिमांड बढ़ जाती है, इवन हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा ये रेंट है। तो जो OS है दैट इज द मिनिमम अर्निंग, दैट इज द ट्रांसफर अर्निंग, के इतना हमें मिलना चाहिए। इससे जो अबव मिलता है वो जो है रेंट कहलाता है। तो जितनी डिमांड बढ़ती जाएगी, जितना एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के अंदर गैप बढ़ता जाएगा, उतनी रेंट की मात्रा हमारी बढ़ती जाएगी।